एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस ईएमआरएस के बारे में, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। तो इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बुक्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चूंकि अभी इसकी कोई डेट नहीं है, फिक्स्ड डेट नहीं आई है, ऑलमोस्ट हम इसको अभी 60 डेज मानकर चलते हैं कि 60 दिन बाद हमारा एग्जाम होने वाला है। तो हाउ टू प्रिपेयर ईएमआरएस इन 60 डेज, आज हम इस विषय पर इस बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस ईएमआरएस में देखो, सिलेबस आप सबको पता होगा कि क्या क्या आना है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हिंदी आपकी यहाँ पर 10 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश 10 मार्क्स की आएगी, कंप्यूटर आपका 5 नंबर का आने वाला है, रीजनिंग आपकी 15 नंबर की आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा वो 100 मार्क्स का आने वाला है। फिर उसके बाद मैथ्स और जीएस, ये आपके 10-10 नंबर के आने वाले हैं। तो 20, इट्स 40, 50, 60। अब जो 20 मार्क्स है वो आपके पेडागोजी के, ठीक। इस तरीके से 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 20, 30, 40, 60, 70, 80 और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न जिसमें आपने अपना ग्रेजुएशन किया होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम 60 डेज में कैसे प्रिपेयर करें। याद रखिएगा 60 डेज मानकर चल लेते हैं हम, कि हो सकता है अभी हमारा जो एग्जाम है कंडीशंस नॉर्मल रहेंगी तो सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। सितंबर भी अगर हम मान रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 महीने हम यहाँ पर मानते हैं। और प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो देखो पेडागोजी वाले पार्ट को जो 20 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का यहाँ पर रीजनिंग और 100 मार्क्स जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, इन 3 को हम थोड़ा सा पहले मेन बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो साइंस अगर है या मैथ्स है, सोशल साइंस है, एसएसटी या फिर मैथ्स, जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका पर डे चलेगा। मतलब ये आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है और कम से कम 3 घंटे इसको देने पड़ेंगे। कम से कम 3 घंटे इसको पर डे के आप दोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है। अगर आप साइंस से हैं, एसएसटी से हैं, मैथ्स से हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है वो। अब 20 मार्क्स पेडागोजी के हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने होंगे, क्योंकि पता नहीं कहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाए। 15 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है तो कम से कम अगर रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटे भी देते हो, क्योंकि प्रैक्टिस अगर पर डे करते रहोगे, या 1 से 1.5 घंटा या फिर 50 to 75 क्वेश्चन इसके पर डे के, ऐसा कुछ टारगेट बना लो। अगर 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 60 दिन तक लगातार लगा रहे हो, लगभग 3000 क्वेश्चन लग जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ भी अपने माइंड में सेट कर लो कि हाँ इस तरीके से हमको करना है। अब बात बाकी हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और जीएस। देखो जीएस तो अथाह है, हम कितना भी पढ़ेंगे क्वेश्चन फिर भी रह ही जाता है। तो इसके लिए तो जितना बस थोड़ा बहुत पिछले 3-4 महीने का करंट अफेयर जितना पढ़ना चाहते हो उतना उठा लेना। हिंदी की बात आती है तो हिंदी देखो बहुत लोगों से अच्छी बन जाती है। इसके लिए बहुत थोड़ा मतलब वीक में इसको देखो, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, वीकली आप जिनको रखने वाले हो, डेली का प्लान और वीकली प्लान यहाँ पर मैं बता देती हूँ। वीकली आप रखोगे आपकी हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद आपका ये कंप्यूटर, ये तीनों एक साथ रहेंगे। मतलब आप इनको एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेंगे। वीक में 2 दिन इनको पढ़ना है और एक वीक में 2 दिन आपको मैथ्स और रीजनिंग को देने हैं, सॉरी मैथ्स और जीएस को देने हैं। बस ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से यहां पर आप ले सकते हो। लेकिन जो आपको डेली पढ़ना है वो सब्जेक्ट कौन से हैं, डेली वाले हैं आपके साइंस, पेडागोजी और रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स चाहो तो मैथ्स में भी आप सोच सकते हो कि पर डे के अगर 10 क्वेश्चन करना चाहो तो वो कर सकते हो। जीएस में करंट अफेयर पर डे के मतलब ऑलमोस्ट 20-25 फैक्ट्स न्यू पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश वीक में एक बार ले लो, कुछ कुछ वोकैब पढ़ते रहो, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये बात हो गई, ये वीकली प्लान हो गए, डेली प्लान हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे करना है।
तो अगर हम यहाँ पर देखो, मैं एक सब्जेक्ट साइंस को लेकर चलती हूँ कि हम साइंस की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कंसर्न साइंस है जो कि 100 मार्क्स का आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 6th से लेकर 8th तक की एनसीईआरटी को बहुत जल्दी, मतलब बहुत शॉर्ट में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको कम से कम 3 क्लास हो गए, 6, 7, 8, इसको कम से कम आप 8 दिन में, 8 से 10 दिन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। मैं तो ये बोलूंगी 8 दिन में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद 9th और 10th ये भी एनसीईआरटी रहने वाली है, तो लगभग हम 15 दिन ले लेते हैं, 15 से 20 दिन का यहाँ पर ले लेते हैं। 15 से 20 दिन का अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो वैसे ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 25 दिन में कोशिश करो कि ये सब 25 दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 25 दिन में। यहाँ पर वैसे 20 और 10 30 हो रहे हैं, और 15 और 8 23 हो रहे हैं, मतलब 23 से लेके 30 दिन। ठीक है, तो लगभग 25 दिन में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा है वो कैसे करने वाले हैं, 11th और 12th की हम कोशिश करेंगे कि जो एक सेक्शन है, अब साइंस है तो यहाँ पर पीसीबी आ जाता है, तो जो सेक्शन आपका बहुत अच्छा हो इन तीनों में से उसको पूरा कर लो 100%, उसको पूरा 100% कर लो। और जो सेक्शन बहुत ज्यादा, यहाँ पर ध्यान रखो, जो स्ट्रॉन्ग हो, एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट हो, उसको कर लो 100%, और जो थोड़ा सा मीडियम हो कि हाँ इसमें हम कर सकते हैं, तो उसको आप कर लो 50%। बस इतना भी कर लोगे तो बहुत है। तो ये सब चीजें कोशिश करो कि ये कैसे हो जाए, लगभग इनको बस 21 दिन में। अब ये कैसे होंगी, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट लेने वाले हैं। लेकिन जब हम 11th-12th की अपनी साइंस की बुक, या फिर मैथ्स में जा रहे हो, एसएसटी में जा रहे हो, जब हम 11th-12th की बुक पर आएंगे तो केवल उसी सब्जेक्ट पर, ओनली सब्जेक्ट कंसर्न, बस और कुछ नहीं, और सबका चलेगा रिवीजन, और इसका हम पढ़ेंगे नया। जब देखो 3 घंटे हमने क्या दिए थे, अपने सब्जेक्ट कंसर्न को दिए थे, ठीक है, 2 घंटे हमने अपने पेडागोजी को दिए थे, और 1 घंटा समझ लेते हैं लगभग यहाँ पर हमने रीजनिंग को दिया था। अब जो हमारे 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो 1 घंटा हम उनको मान लेते हैं, क्योंकि हमको उनको वीक में 1 से 2 दिन पढ़ना है, और 1 से 2 दिन हमको मैथ्स और जीएस पढ़ना है, जिसके लिए हम 2 घंटे मान लेते हैं। तो 3 और ये 6 घंटे तो हमारे रहेंगे अलग से, जो हमारा सब्जेक्ट पर डे वाला है, और ये 3 घंटे रहेंगे हमारे वीक में 2-2 दिन करके, मतलब 8 से 9 घंटे हमको पर डे पढ़ना है। अब जब हम क्या करने वाले हैं, केवल जो 3 घंटे था और बाकी के ये जो 6 घंटे हैं, जब दूसरे सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन होने वाला है। लेकिन चूंकि अब हम अपना पूरा ही ध्यान सब्जेक्ट पर लगाएंगे, तो हमको 9 से 10 घंटे, थोड़ा टाइम भी बढ़ाएंगे, 9 से 10 घंटे अब हम क्या करने वाले हैं, केवल सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। जब हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, लगेगा कि हाँ अब हमारा पोर्शन भी कंप्लीट होने वाला है। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है 21 दिन में आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। लग रहा है कि इसको 100, इसको 50, पता नहीं कैसे हो पाएगा। तो आप ये भी तो सोचो कि इतने सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना था, पिछले 30 से 30 दिनों तक इन सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, लेकिन नेक्स्ट 30 डेज में हम केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। जब हम सब्जेक्ट इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पूरा ध्यान उसी तरफ रहेगा, तो ये चीजें भी बहुत इजीली हो जाएंगी। एक बार आप करके देखिए, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो जब हम इन सब चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे पास, अब चूंकि डेट तो फिक्स्ड है नहीं कि केवल 60 डेज ही है, हो सकता है हमको और भी ज्यादा दिन मिल जाए, तो जितने भी रिमेनिंग डेज रहने वाले हैं, जितने भी रिमेनिंग डेज रहने वाले हैं, उसमें हम अपना करेंगे रिवीजन। उसमें हम क्या करने वाले हैं, केवल और केवल रिवीजन करने वाले हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना, जब हम 11-12 की एनसीईआरटी करेंगे तो पुराना ना भूल जाए, उसके लिए भी हमको रिवीजन प्लस एनसीईआरटी, ये ध्यान रखना। बस रिवीजन को कभी मत भूलना, हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो रिवीजन, रिमेनिंग डेज में तो सब कुछ रिवाइज ही होगा, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ध्यान रहे। लेकिन जब हमको और डेज मिल रहे हैं, लग रहा है कि अभी एग्जाम नहीं होने वाला है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना सब कुछ यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, नया तो हमको वैसे भी नहीं पढ़ना है,
11th-12th के साथ हमको अपने पुराने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते रहना है, और यहाँ पर जितने रिमेनिंग डेज हैं आपको लग रहा है तो यहाँ पर भी आप रिवीजन तो वैसे भी मैं हमेशा ही कहूंगी और हमेशा कहती भी हूँ, जितनी बार भी हो उतना कम रहता है। आई होप आपको यहाँ पर ये सेशन पसंद आया हो, समझ में आया हो कि 60 डेज में हम सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर कर सकते हैं, कितना कितना पोर्शन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लाइक करके शेयर कर सकते हैं वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं, और जो लोग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में EMRS पर ही लेकर आऊंगी, इसमें और कुछ बुक्स अगर मुझे लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बुक्स ठीक है तो मैं उनके बारे में भी आपसे शेयर करूंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बुक्स या कुछ भी EMRS से रिलेटेड रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।